अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली। फ्यूजन टिप्स में आप सबका वेलकम है। ये एप्लीकेटर तो ख़वातीन अपनी खूबसूरती के लिए यूज़ करती ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी किचन में इसका इस्तेमाल किया है? आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ इस एप्लीकेटर के हैरत अंगेज़ इस्तेमाल। इस वीडियो को देखने के बाद आप एप्लीकेटर रफ़ होने के बाद भी इसे कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, बल्कि किचन की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगी। तो सबसे पहला जो हमारा हैक है वो किचन की इन नॉब्स का है। किचन के नॉब्स, ये बटन बहुत ज़्यादा डेली इस्तेमाल के बाद ऑयली और ग्रीसी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इर्द गिर्द इतना ज़्यादा ग्रीस और मैल जमा हो जाता है। तो ये एप्लीकेटर उस ग्रीस को, उस मैल को बिल्कुल साफ़ कर देगा। इस नॉब, इस बटन के ऊपर आप पूरे सर्कल मोशन में जब इस एप्लीकेटर को इस्तेमाल करेंगे तो सारा मैल इसके अंदर आ जाएगा। जितना भी गन, ग्रीस, चिकनाई जो भी बटनों पर लगी होती है किचन के नॉब्स पर, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी और आपके जो नॉब्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि एप्लीकेटर किस तरह से नॉब्स के अंदर का मैल कुचैल सारा साफ़ करके बाहर लेकर आ गई है। चूल्हे के जो हैं वो तीनों बटन जो हैं वो मैंने इसी से ही साफ़ किए हैं, तीनों नॉब्स इसी से साफ़ किए हैं। और बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ग्रीस जमा हो गया था, जिसको इसने बिल्कुल, इस एप्लीकेटर ने बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये एप्लीकेटर खातीन अपनी खूबसूरती के लिए यूज़ करती हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद ये बिल्कुल रफ़ हो जाता है। हेयर रिमूविंग में बिल्कुल भी ये काम नहीं कर रहा होता। फिर हम क्या करते हैं कि ये रफ़ हो जाता है तो हम इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन हम इसको इस तरह के इस्तेमालात में ला सकते हैं, किचन के इस तरह की ग्रीसी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जहाँ तक नहीं पहुँच पाती वहाँ ये एप्लीकेटर अंदर तक जाकर बहुत अच्छे से किचन की सफाई कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आपने इसको जब भी रफ़ हो जाए तो डस्टबिन में नहीं फेंकना है, अपने किचन की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करना है। ये एप्लीकेटर भी 2 in 1 है। ख़वातीन की खूबसूरती को भी बढ़ाता है और किचन की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। जिस तरह से नज़र आ रहा है, टिश्यू पे इतना ज़्यादा, इसने इतने ज़्यादा मार्जिन में सारा वहाँ से ग्रीस मैल निकाला है। बस इसी टिश्यू को हम डबल फोल्ड लगाएंगे और इर्द गिर्द से जितनी भी हमने मैल चिकनाई साफ़ की थी, हम वहाँ पर दोबारा टिश्यू से सफाई कर देंगे। बिना खदशे के नॉब्स भी चमक गई। सेकंड टिप हमारी है किचन के शेल्फ़ की सफाई की। किचन के शेल्फ़ जहाँ पे हम ग्रीसी वाली चीज़ें रखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मैल जम जाता है, और कितना ही ज़्यादा हम स्पंज से इसको साफ़ करने की कोशिश करें या कपड़े से साफ़ करने की कोशिश करें तो साफ़ नहीं होता। इसके लिए भी इस एप्लीकेटर को ही आपने यूज़ करना है। ये वन टाइम में, एक एप्लीकेटर वन टाइम में आपके नॉब्स को भी साफ़ करेगा, आपके किचन के शेल्फ़ में जहाँ कोनों कोनों में आपका हाथ नहीं पहुँच पाता वहाँ ये पहुँच कर बेहतरीन सफाई कर देगा। देखें किस तरह से इसने कितना ज़्यादा ग्रीस जमा किया। ये मेरी ऑयल रखने की जगह थी और ये अक्सर ग्रीसी हो जाती है, तो ना यहाँ का जो मैल है वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इस जगह पर मैंने इस एप्लीकेटर को जब यूज़ किया तो उसने अंदर से टाइल्स के जो कोनों में मैल जमा होता है वो भी सारा बाहर निकाल दिया। और इस पूरी लाइन, ये बहुत मेरी ग्रीसी हो रही थी, इस पूरी लाइन को मैंने इसी तरह से, इसी एप्लीकेटर को इस्तेमाल करते हुए शेल्फ़ पे रगड़ के इसकी सफाई करिए। मार्बल्स के साइडों में जो ग्रीस जम जाती है, जो किसी भी चीज़ से नहीं निकल रही होती और इतनी ज़िद्दी ग्रीस होती है, ना कपड़े से साफ़ होती है, ये सारी इसने चंद ही मिनट में, बस 2-3 मिनट ही लगे होंगे इसको साफ़ करने में, उसने सारा जमा हुआ पुराना मैल कुचैल ग्रीस सब कुछ इसने एक ही बार में निकाल दिया। और किचन के इतने कॉर्नर, शेल्फ सारे इतने ज़्यादा मेरे साफ़ हो गए थे। और ये है कितना बेहतरीन और कमाल का है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इतने अरसे हम इसको फेंकते क्यों रहे, हम इसको इस तरह के किचन के इस्तेमाल में लेकर आ सकते थे। ये देखें कितना ज़्यादा मैल मैल निकला है। पूरा टिश्यू मेरा जो है वो ग्रीस से जम गया था, मैल और चिकनाई से मेरा पूरा टिश्यू जो है वो भर गया था। आखिर में आपने एक इस पर स्पंज फेरना है लास्ट सफाई के लिए, क्योंकि जितना भी मैल ग्रीस इसने साफ़ कर दिया था, बस हल्का सा स्पंज इस पर फेरेंगे तो आपका जो शेल्फ है वो बिल्कुल चमचमाता हुआ, चमकता हुआ रेडी हो जाएगा। इस पर आप कोई भी सामान रखें और जब दोबारा सफाई की ज़रूरत हो तो दोबारा एप्लीकेटर, हम ख़वातीन के पास रफ बहुत सारे पड़े होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते, हम अगेन उस पर ये एप्लीकेटर यूज़ कर सकते हैं। मेरा किचन तो इससे बहुत ज़्यादा चमक गया। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने अपने किचन को उससे साफ़ किया तो आपका किचन कितना चमका। मेरी थर्ड टिप भी बहुत ही अमेजिंग है, जो ग्लासेस से रिलेटेड है। जो लोग ग्लासेस लगाते हैं वो इस परेशानी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये मैंने पानी थोड़ा सा गर्म किया है, उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया है। पानी गर्म करने के बाद चूल्हा बंद करना है और उसके बाद
ग्लासेस को इसमें रखना है। अच्छा, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसमें जो भाप आपको निकलती हुई नज़र आ रही है, ये चूल्हा बंद होने के बाद की भाप उड़ती हुई नज़र आ रही है। नॉर्मल जब ये पानी हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बॉयल वाले टेम्परेचर पर ना हो, तो आपने इसमें अपने गिलासेस रख देने। गिलासेस की ये जो डंडियाँ हैं, ये दोनों डंडियाँ आपने मुख्तलिफ डायरेक्शंस में इस पानी में रखनी है ताकि ये हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाएं। मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जब आप इन ग्लासेस को रखेंगे तो इसकी जो डंडियां हैं वो हल्की हल्की नॉर्मल सी सॉफ्ट होने लगेंगी। तो इससे हमारा जो बहुत बड़ा मसला होता है ग्लासेस लूज़ होकर गिरने का, जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, सर झुकाते हैं, नीचे कुछ लिखना होता है झुककर, तो ग्लासेस हमारे नोज़ पर आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे फिक्स रहते हैं, लेकिन जैसे कोई काम करना हो, झुकें, कोई चीज़ उठाने के लिए झुकें, ग्लासेस गिर जाते हैं। और इस परेशानी का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं वो लोग जो ग्लासेस लगाते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बहुत स्लोली आपने इसको पकड़ के यहाँ से फोल्ड करना है। प्रेशर भी ज़्यादा नहीं देना, बहुत हल्का प्रेशर रखना है फिंगर्स का इस पर। उसकी डंडियों को पकड़कर आपने हल्के हल्के आहिस्तगी से अपनी तरफ फोल्ड करना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है, जिससे क्या होगा कि जो डंडियां हैं ये आपकी टाइट हो जाएंगी और ग्लासेस जो है वो आपका लगाने के बाद गिरेगा नहीं। दोनों डायरेक्शंस में आपने दोनों डंडियों को आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करना है, कोई प्रेशर नहीं लगाना, इस पर ज़ोर नहीं लगाना है। ये पहले ही सॉफ्ट हो चुकी होंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगी, थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो चुकी होंगी। उसके बाद आपने इसको सिर्फ हाथ से हल्का हल्का मोड़ना है, हल्का हल्का सा मोड़ना है। उसके बाद जब आप इसे लगाएंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो चुका होगा, बार बार नोज़ पर गिरने का मसला ख़त्म हो जाएगा। जी तो व्यूवर्स, इतने अच्छे हैक्स बताने का एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।